कहीं शक की सुई उस कॉलेज के आसपास ही जा रही है और ये पुलिस और प्रशासन का काम है उनको बात है। अब तक इंसाफ नहीं मिले यार। हम देख लें, सरकार ने देख लिया, मोदी ने भी देख लिया और आना भी देख लिया। तुम फिर मंत्री जीवोगा, गरीब कौन जीवो फिर है? उसकी बाण बेटी कौन लिगड़े के बाण है? डिघावा गांव के आसपास की जो महिलाएं या क्षेत्र की जो महिला है यहाँ पे पहुंची हुई है और इनसे भी पता करते हैं कि इनके मन में क्या बातें आ रही है। राम राम जी। आंटी, क्या कुछ भावनाएं हैं जो बेटी के साथ हुआ? इसको न्याय दिलाओ, बेटी को चुरा पकड़े कि फांसी दो इसको, यो हमारो न्याय। तोड़ो पातोड़ो हाजी तुम्हारा सबर आओ, इतना को न्याय हमारा। तो कौन से गांव से आए आप? दारोन बस है। बेटी के सहयोग के लिए आए? हाँ, बेटी खातर न्याय के लिए आए। हाँ, हमारा दुख भरी कहानी से है। इसको न्याय दिया, इसको करो, इसको तो दोषियों को। जैसे 7 दिन हो गए थे आज, लेकिन अगर कोई मंत्री एमएलए का कोई लड़का होता, अगर कुत्ता भी होता वो भी मिलता। तुम फिर मंत्री जीवोगा, गरीब कौन जीवो फिर है? उसकी बाण बेटी कौन लिगड़े के बाण है? फिर तो मंत्रियां ही लिखड़ेंगी बाण है और वह पढ़ेंगी। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का भी तो नारा दे रहे। तो नारा दिए तो क्या हो गया फिर? इसको न्याय क्यों? बचो बचो बचो, दोनों के कहना सबकी बेटी मेरी भी थी। ये क्यों लगाई खड़िया हो? यही बात देखो, लगाई खड़ा है, दसान पकड़ना है। तो गुस्सा देखिए, गुस्सा कितना गुस्सा है। आत्मा ना भीतर रखा, हमें एक रोटी खा के दिखा दो, बने एक रोटी खाई फालतू ला दो पेट में। हम 9 महीना रखा फिर पैदा करा इसने, नहीं को नहीं हम दियोगी नहीं। और फिर भी ना सरकार छप्पा है भीतर, हम देख लिया। ये कब तक आज इतना इंसाफ नहीं मिल रहा यार? क्या बात है? अब तक इंसाफ नहीं मिले यार। हम देख लिया, सरकार ने देख लिया, मोदी ने भी देख लिया और आना भी देख लिया। तोड़ो फांसी दो, ले चुराव पर उन काटी की दोषियों को। कहता है कि आप क्या कहना चाहोगे? मारे हमारी दुख से हमने न्याय चाहिए, न्याय खातिर अंडा घर छोड़ दी। हाँ, बेटी से हम आपकी आवाज सरकार तक पहुंचा रहे हैं, हमें तो पता है, हम इसीलिए तो लगे हुए इतनी दूर से हम भी आए हैं। आपकी आवाज ही तो बेटिया को। सरकार किच्छा सरकार है। 5 दिन 7 दिन हो गया, हम तो सरकार को कौन दे रो कितने सैक कौन मार नाम की सरकार कौन मर गई। वोट मांगना दिन सरकार से, दिन महिला नारी सब दिन चुक जाओ। आज ही महिला नारी वोट लेने के टाइम पे महिला दिखती है, सारी दिखे से सारी लाड़ में लगा दी से चुप चुप के लिहाज से आप सद नाव बाढ़ो देते की। आप क्या कहना चाहें जो मनीषा के साथ हुआ? भाई बात यह है कि सारा मुद्दा पर अलग अलग जिक्र हो रहे हो। उस कॉलेज को क्यों कोई बात नहीं क्यों उठा रहे हो कि उसने प्रशासन न उठाओ या कुछ भी करो। उस कॉलेज को आज तक किसी भाई ने जिक्र नहीं करो, ना आड़ा करे ना बात। कोई कि मैं कह कोई कि मैं कह। उस कॉलेज में जितना आदमी था वह बढ़ती देखी लिगड़ती किसी ने देखी नहीं। भाई मैन मुद्दा ये है कि उन कॉलेज आन उठाएगा। तो कॉलेज में जो गाड़ी निकली है या आगे पीछे की फुटेज, हाँ वो फुटेज वो कुछ भी लीक नहीं हुए है, नए आज तक सोशल मीडिया पर देखे हैं। इस चीज पर जरूरी है भाई, अरे एक आदमी नहीं ये चीज बुझनी चाहिए कि वो कॉलेज को वो प्रशासन उठाएगा। वह बढ़ती देखी लिगड़ती किसी भाई ने देखी नहीं। तो आपका नजरिया क्या कह रहा है कि क्या मामला हो सकता है? मैं तो भाई पूरा दोषी कॉलेज वाला मानो, चाहे उसमें कोई मंत्री को हाथ हो चाहे संतरी को हाथ हो, किससे को हाथ हो, कॉलेज वाला दोषी आपने तो भाई ये कहना पक्यान भाई अंदर कुछ भाई तब भाई गांव सामूहिक के आसपास के लोगों का तो यही कहना है, हम भी इसी बात से सहमत हैं कि कहीं ना कहीं शक की सुई उस कॉलेज के आसपास ही जा रही है और ये पुलिस और प्रशासन का काम है उनको टाई अप करना, राउंड अप करना। उसके बाद में जो डीवीटी है वो भी नहीं मिल रही। बोल रहे हैं कि हमारी तो जून से बंद थी, तो कॉलेज में जून से बंद थी, हमारी बात तो समझ से बाहर है। बाकी कुछ ना कुछ गोल मोल है जरूर, मामला बड़े लेवल का है, ये हम बिल्कुल विश्वास के साथ कहते हैं। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा ना मनीषा को, डटे रहेंगे मैदान में, चाहे कितना कोई बड़ा लाट साहब हो, सजा दिलवा के रहे। तो आज बताया जा रहा है कि आज कुछ ना कुछ अंदेशा है, प्योर अफवाह चल रही है। आज के दिन बोल रहे हैं सुसाइड नोट मिल गया, बेचारी मोनो की दवाई ले रही थी, राणा ने सप्रे कर ली। मैं उसके ताऊ के छोरे तिब्बे मिल के आया,
मोनो की दवाई सब ले जाए, अपना अपना घर में स्प्रे करे खेत में, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है? मोनो कोई प्रतिबंध दवाई नहीं है। अब इसके ऊपर तो बैन है। सुसाइड नोट कहाँ से आ गया? और सुसाइड नोट था 11-13 को उसकी डेड बॉडी मिली। आप ध्यान से सुनो, सुबह 11 को मिसिंग होगी, तो 2 दिन से वो तो एक ऐसी जगह है वहां पे तो अंधे आदमी की निगाह पड़ जाएगी, आड़ा कुछ है तो 2 दिन से वो दिखाई क्यों नहीं दी? वो कैसे गुम होगी 2 दिन? तो ये बात तो आज सच में आज बड़े चैनल और जो भास्कर जागरण सब में यार ये कि सुसाइड नोट मिल गया, टोटल बकवास है। सरकार इस जांच को किसी और तरफ डाइवर्ट करना चाहती है, और हम बिल्कुल सुसाइड नोट होता है सुसाइड करे उसने तो सिर अपने आप काट ले क्यों, ये भी सोचने की बात है। उसका खून का निशान कितने भी नहीं है। और ये बात ये लगा लो कि अगर उसके शरीर के अंग भी निकाला के इतना सुनना में आया है, तो ये लगा लो कि हॉस्पिटल बगैर तो ये संभव नहीं है। तो उसको हॉस्पिटल लेके एक्सपर्ट होगा कुछ ना कुछ। हाँ कोई ना कोई चीज तो है। मेडिकल साइंस उसको का proper तरीके से यहाँ से लेके गए हैं, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए हैं इसको, इसके पार्ट भी निकाले हैं, इसका गला भी निकाला गया है, और फिर उसको सफाई भी की है, कपड़े निकाल के फिर वापस लेके आए इसको। पूरा प्रो प्लान है इस चीज का। तो दोस्तों भाइयों कुछ ऐसी भी बातें सुनने में, देखो हमारा काम क्वेश्चन करना है, बुरा मत मानना आप गांव के आसपास के लोग। कुछ लोग कह रहे हैं कि अफेयर भी हो सकता है। नहीं अफेयर का तो इसमें ये अफेयर का तो सुनो, अफेयर का तो वो तो एक अलग बात है। अफेयर हमें अफेयर से मतलब नहीं है, हमें है उसकी नृशंस हत्या। ऐसे तो कोई आदमी शायद हमने तो सुनी नहीं है, अपने हरियाणा में तो सुनी नहीं है नृशंस हत्या। अफेयर तो देखो, अफेयर का आज से नहीं, राजा महाराजाओं के टाइम से चल रहा है, हम इस बात को नकारते नहीं है। गलत तो किसी को मारो चाहे चलता है, पहले भी चलता था, अब भी चलता है और आगे भी शायद चलता रहे। उसकी नृशंस हत्या किसने की है? हथियार आप मिलना जरूरी। बिल्कुल हथियार, और जो कातिल है ना, मैं तो बोलता हूँ उनको फांसी भी नहीं, तो आपको उनका अंग भंग करके जिंदा छोड़ देना चाहिए। तो आपको क्या मतलब, आपको कुछ रास्ता दिखाई दे रहा है कि हो सकता है परिवार हो या फिर बाहर की हो, कुछ ऐसा रास्ता दिखाई दे रहा है? रास्ता तो जी पुलिस के पास ही यंत्र तंत्र, हमारे पास होता था आपके मायने क्या है? हमारे मायने में पुलिस और प्रशासन कहीं न कहीं दबाव में है। मतलब कोई भी हो, उनके हाथ आजाद नहीं है, उनको फ्री हैंड दे दो, 24 घंटे में नहीं लगाएंगे, दबाव में है, हमारा तो ये मानना है। अगर उसी टाइम पुलिस वाले एक्शन ले लेते तो शायद इसकी मृत्यु भी नहीं होती। हाँ जी भाई आप। हाँ जी ऐसे बोल रहे हैं अंकल जी, थोड़ा अंकल जी ने बताया था, आप भी हाँ अंकल जी ने बताया था कि गुड़िया का फोन आया था 6:23। ठीक है जी। फोन आया था, अंकल जी वहां से चले और यहाँ पे पहुंचे, 112 पे कॉल की, 112 पे कॉल की तो 3 कर्मचारी 112 वाले आए। मेरा ये मानना है भाई साहब, प्रशासन है, हम लोग आम लोग है ना यहाँ पे खड़े हैं, हम भी कॉल डिटेल निकलवा सकते हैं। जब तक गुड़िया का कॉल फोन ऑन था, अंकल ने फिर लुहारू जाके वो करवाया, FIR करवाई। इन्होंने वहाँ भी FIR नहीं की। इन्होंने बोला प्रशासन ने कि ऐसे ही घूम फिर के आ जाएगी, सर्टिफिकेट आ जाएगा, सुबह तक रिजल्ट आ जाएगा, 1-2 दिन में आ जाएगा। रात को भी 12:30 बजे गुड़िया के पास, गुड़िया की मिस कॉल आई है अंकल जी के पास, जो फादर है गुड़िया का, उसके पास। हाँ जी। तो यानी कि पूरा प्रशासन जिम्मेवार है इस गुड़िया का। तो मतलब जहाँ तक डील आपको दिखाई दे रही प्रशासन की जी। ये सुसाइड नोट कितना आ गया जिस टाइम उसकी बॉडी मिली थी, उस टाइम प्रशासन मतलब कि सुसाइड नोट तो 7 दिन पहले ही मिल जाता है, उसी टाइम मिल जाता है उसको। मतलब कितने पुलिस वाले, 8 पुलिस वाले सस्पेंड भी करे हैं, तबादला भी करे, क्यों किया है? ये क्या किया है सरकार ने? ये सस्पेंड करने से क्या होता है भाई साहब, अलग थाने में 20 दिन बाद ज्वाइनिंग हो जाएगी। उनके ऊपर एक्शन लो ना। मतलब एक्शन तो SHO साहब के ऊपर भी होना था लुहारू, उसने कोई कार्रवाई नहीं की, परिवार की कोई मदद नहीं की, खड़ा कर रखे हूं दिन 3 आए हुए, अगर वो यानी कोई भी कार्रवाई ये भी कॉलेज के इतना खड़ा कर रखे हैं। मतलब 2 बस भर के पुलिस वाला उस टाइम जो 3 कर्मचारी आए हुए उन कॉलेज में तो उठाऊ यार बेरो तो कि बिहाड़े छोरी आई से वह उठा के अगर उन्होंने ले जा रहे हमारे यार जूते तो वह बता दिया यार छोरी आड़े सैक को नहीं आई थी को नहीं। आज उड़ो कॉलेज की सेफ्टी में इतना खड़ा कर रखे हैं के बेटे वहां बात तो इतना प्रशासन कहीं ना कहीं जांच पे लगा देते हैं। हाँ उसे दिन कर दिए अरे 2 पुलिस वाला काम तो अंदर बढ़ के करे आए। तो शुरू में सुनने में आया कि जिस दुकान से वो दवाई लेने के लिए गई थी गुड़िया, जो मोनो बोल रहे हैं, हाँ। तो पहले दुकानदार ने मना कर दिया था। हाँ पहले दुकानदार ने मना कर दिया, बोले नहीं आए वो जो मर्डर होगा उस बाद में अगला डरता करे कितना करे मना तो उन कर दियो तो नहीं उसने तो उठा रखे हो शायद। तो उसके बाद मैं बता रहा हूँ भाई साहब, जैसे कि वो दुकान है, खाद बीज की दुकान है, उसके पास बाकायदा लाइसेंस है, कोई भी दवाई बेच सकता है, उसने कोई भी गलत चीज नहीं बेची है। हाँ।
अपनी बेटी हो सकती है, हम बोल दें कि कॉलेज में जा रही है बेटा, ये आते वक्त स्प्रे लिया, सप्रे को टाइम चल रहा विश्वास के उसने कोई जहर यानी कि सल्फास की गोली इस टाइप की तो दवाई नहीं थी, उसने तो एक मोनो दी है, घबरा के ना उस दुकानदार ने, यानी कि डर के। सही बात। तो आपका क्या कहना है भाई साहब? आपका बस मनीषा बहन को न्याय मिले और ये प्रशासन दबाव में है, बस ये कहना चाहता हूं।